गड़बड़ी से हुई, जो एक विशाल युवा नेतृत्व वाले आंदोलन में तब्दील हो गई और अंततः केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ समाप्त हुई। कैलेंडर कालानुक्रमिक समय रेखा। चरण 1, उत्प्रेरक और लामबंदी। मई 1 मई 3, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 22 लाख उम्मीदवारों के लिए एनईईटी यूजी परीक्षा आयोजित की। परीक्षा के तुरंत बाद टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने के आरोप सामने आए। 2 मई 2012, जांच में कई राज्यों में फैले एक संगठित परीक्षा पत्र लीक रैकेट का खुलासा होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा रद्द कर दी। मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया। और 16 मई, डिजिटल रणनीतिकार अभिजीत दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नामक एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन मंच की स्थापना की, जो जल्दी ही छात्र आंदोलन को संगठित करने का प्राथमिक केंद्र बन गया। चरण 2, सड़क पर विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल। जून 1 जून 2, नई दिल्ली, पटना और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में छात्रों के शारीरिक प्रदर्शन भड़क उठे। 2 जून 6, मुख्य न्यायिक समिति ने नई दिल्ली में अपना पहला सड़क विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। 3 जून 2020, प्रदर्शनकारियों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। 4 जून 21, एनटीए ने देशव्यापी एनईटी परीक्षा का पुनर्निरीक्षण आयोजित किया। और 5 जून 28, प्रसिद्ध कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आंदोलन में शामिल हो गए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। चरण 3, तनाव बढ़ना और राज्य द्वारा दमनकारी कार्रवाई। जुलाई 1 जुलाई 18, दिल्ली पुलिस ने गंभीर रूप से बीमार सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरन हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, जिसकी कड़ी आलोचना हुई। 2 जुलाई 2020, हजारों छात्रों ने संसद की ओर चलो संसद मार्च निकाला। पुलिस ने उन्हें पीछे धकेलने के लिए बैरिकेड, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दल भी आंदोलन में शामिल हो गए। और 23 जुलाई, विरोध प्रदर्शन 30 से अधिक शहरों में फैल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक वीडियो जारी कर अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए समर्पित त्वरित अदालतों का वादा किया। चरण 4, अंतिम प्रस्ताव। जुलाई के अंत में 24 जुलाई, केंद्र सरकार से औपचारिक, लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी 26 दिवसीय भूख हड़ताल समाप्त कर दी। 25 जुलाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। इस निर्णायक जीत के बाद नेतृत्व समूह ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिए। क्लिपबोर्ड प्रदर्शनकारियों की मांगें बनाम अंतिम परिणाम। मुख्य मांग। सरकारी कार्रवाई, परिणाम। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। पूरा हुआ, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, प्रहलाद जोशी ने पदभार संभाला। कागज लीक रोकने के लिए सख्त कानून। पूरा हुआ, सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान जोड़ा गया है। त्वरित न्यायिक समाधान। पूरा हुआ, कागजी रिसाव के मामलों को 3 महीने के भीतर निपटाने के लिए समर्पित त्वरित अदालतों की स्थापना की गई। आत्महत्याओं के लिए मुआवजा। वादा पूरा हुआ, केंद्र ने परीक्षा के तनाव के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने का वादा किया था। प्रदर्शनकारियों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा। पूरा हुआ, इस बात की लिखित गारंटी कि शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई पुलिस मामला नहीं चलाया जाएगा। एनटीए प्रणाली का व्यापक सुधार। प्रगति पर, एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इन्फोसिस के